अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कुदस की गलियों में शमसा आगे बढ़ रही होती है और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक दरवाजे पर दस्तक देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो विलियम वहां पर सफाई का काम कर रहा होता है। शमसा उससे पूछती है, क्या ये राहिबा लोसिया का घर है? तो जवाबन विलियम कहता है, जी हाँ, लेकिन आप क्यों आई हैं? तो शमसा बताती है, जियारत के लिए। मैं उनकी साबिक तलबा में से एक हूँ। अगर वो मौजूद हैं तो मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो विलियम कहता, मुझे नहीं मालूम कि तुमने आखिरी बार उन्हें कब देखा था, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। वो काफी दिनों से एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही हैं। मालूम नहीं कि वो किसी को पहचानती भी हैं या नहीं। तो जवाबन शमसा कहती है, ये हम नहीं हैं, मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही वो अंदर दाखिल हो जाती है, जबकि दूसरी जानब सबीला मार्लेग से कह रही होती है, आपने इसे कुदस का बादशाह बनने के लिए छोड़ दिया। आपको एक इंतखाब दिया गया है और आप इक़्तिदार और उस औरत का इंतखाब करें, ना कि अपनी बीवी और खानदान का। मुझे डर लगता है कि जिस ताज को पहनने के लिए आपने बहुत सी चीजें कुर्बान की, वो ताज अफलियत में बदल जाएगा और हमें तबाह कर देगा। ये सुनकर मार्ले कहता है, मैं इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि कुदस के लिए तख्त पर बैठा हूँ और जो कुछ भी मैंने कुर्बान किया वो भी कुदस के लिए है और तुम भी ऐसा ही करोगी। सबीला, तुम कल रात के खाने में शिरकत करोगी। मगर सबीला कहती है, मेरा शोहर जिंदान में है और मैं उस खाने में कभी शिरकत नहीं करूंगी जब तक कि वो उस खाने से दूर हो जिसका वो मुस्तहिक है। बाबा, तो मार्ले कहता है, मैं ये तुम्हारे बाबा के तौर पर नहीं बल्कि कुदस के बादशाह के तौर पर कह रहा हूँ, कल वहाँ मौजूद होना। ये कहते साथ ही मार्ले वहाँ से चला जाता है। उधर शमसा राहिबा लोसिया के पास बैठी हुई होती है और कहती है, मैंने गिरजाघर छोड़ने के बाद एक मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अपने सबसे नाउमीद लम्हों में भी मैं इस उम्मीद के साथ जिंदा रही कि एक दिन मुझे अपनी माँ मिल जाएगी। आपने मुझसे प्यार किया और मुझे अपना शम्स कहा। आप दुआ करें कि मेरा नूर कभी ना बुझे, मेरी मदद करें और याद करने की कोशिश करें, मुझे गिरजाघर के दरवाजे पर किसने छोड़ा था, मेरी माँ कहाँ है? मगर राहिबा लोसिया ज़ईफ होने की वजह से कोई जवाब नहीं दे पा रही होती। और फिर विलियम उसके पास आकर कहता है, सूरज की रोशनी खुदा की रोशनी है, मुझे उम्मीद है कि ये आपके रास्ते को रोशन करेगी। और फिर शमसा के पास बैठते हुए कहता है, कितना अच्छा है कि आप इतने साल मुसलमानों के दरमियान रही और अपने ईमान की हिफाजत की। ये सुनकर शमसा कहती है, मैंने किसी की तरफ से भी कोई दबाव महसूस नहीं किया। मुसलमानों ने हमेशा मेरे ईमान का एहतराम किया है। मैं ईसाई हूँ, लेकिन मैं क्या इसी मजहब के साथ ताल्लुक रखती हूँ जो सुरमाओं का है? मैं नहीं जानती। तो विलियम कहता है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तो शमसा कहती है, उन्होंने तकद्दुस को पामाल किया और बड़े जुल्म सितम का इर्तिकाब किया। ईसा और मेहरबान मरियम जिन पर मैं ईमान रखती हूँ इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये सुनकर विलियम कहता है, हाँ, हम जो कुछ हुआ इसका दफा नहीं कर सकते, लेकिन सुरमाओं की ही बदौलत हम कुदस में हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। तो शमसा कहती है, और बाकियों को ज्यादा अदायगी करना पड़ी। जबकि उधर कहरा में जोहर शहवार के पास आता है और कहता है, जैसा कि हमने सोचा था, अमीर सलाहुद्दीन पुरअज़्म है, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो जवाबन शहवार कहता है, वो जिद्दी है मगर कोई बात नहीं। तो जौहर कहता है, उसने अपने आदमियों को इधर उधर भेजा हुआ है, वो हर पत्थर के नीचे तलाश में है। ये सुनकर शहवार कहता है, कहरा में बहुत से पत्थर हैं, वो देखते ही रह जाएंगे, उन्हें इन पत्थरों के नीचे वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। तो जौहर कहता है, बिल्कुल वजीर, हर जानदार चीज जो सलाहुद्दीन के लिए कारामद हो सकती है वो पहले ही मर गई है। ये सुनकर शहवार खुश होते हुए कहता है, आला, तो फिर अमीर सलाहुद्दीन को देखते रहने दो। उधर कुदस में विलियम शमसा से कहता है, ये इंतहाई मुतजाद ख्यालात हैं, ये आपके जाने का बायस बन सकते हैं। तो शमसा कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके तानों से अजीम मरियम की अतात से पनाह लेती हूँ। तो विलियम कहता है, खुद को मुश्किल में डालकर बाबा, बेटे और रोहुल कुदस का जिक्र करना आसान है क्या? आपने मरियम का जिक्र किया। तो शमसा कहती है, आप जानते हैं जब अजीम मरियम पर तोहमत लगाई गई तो वो खामोश रही थी। खुदा ने उन्हें बोलने से मना किया था, लिहाजा उन्होंने बोहतान लगाने वालों को इशारों के जरिए जवाब दिया। खुद को अबूर करने का असल मतलब यह है कि दाएं बाएं वाले फरिश्ते गवाही दें, पेट में मौजूद बच्चा गवाही दे। इन अलामात के साथ अजीम मरियम ने यह कहने की कोशिश की, मैं खुद को अबूर करते हुए अपने फरिश्तों को भी गवाह बनाती हूँ, बिल्कुल उन्हीं की तरह। तो विलियम कहता है, ये कहानी मैंने पहले कभी नहीं सुनी, अब मैं आपको बेहतर समझा हूँ, लेकिन फिर भी फैसला करने में जल्दबाजी न करें। मैं रुकना चाहता हूँ और आपसे मजीद बात करना चाहता हूँ, मगर मुझे जाना है। यह कहते साथ ही विलियम राहिबा लोसिया के हाथ पर बोसा लेता है और शमसा कहती है, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ राहिबा लोसिया के साथ रह सकती हूँ। तो विलियम कहता है, ये वाकई अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे, मैं कहरा में आपकी बातें सुनना पसंद करूंगा। शमसा पूछती है, कौन सुनना चाहता है? तो विलियम कहता है, विलियम, मेरा नाम विलियम है। और फिर जाते जाते पूछता है, क्या आप वहाँ मौजूद थी जहाँ से कहरा में सलीबी फौज को दरिया नील में फेंका गया था? शमसा उस सारे लम्हे को याद करने के बाद कहती है, हाँ, मैं वही मौजूद थी, ये बहुत ही तकलीफ दे था। तो जवाब में विलियम कहता है, जब हमने ये सुना तो हमें भी बहुत तकलीफ हुई। यह कहते साथ ही विलियम वहां से चला जाता है और शमसा राहिबा लोसिया को पकड़ते हुए कहती है, बराए मेहरबानी उठें, मुझे मेरी माँ को तलाश करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है।
इधर काहरा में सलाहुद्दीन अयूबी खंजरों का मायना कर रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने ताजर से पूछा था, आप ये मवाद कहाँ से लाते हैं। ताजर थोड़ा परेशान हुआ था और कहा था, फुलाद दमश्क से है और दस्ता हलब से है। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी खंजर को देखते हुए सोच में पड़ जाते हैं। उधर माइल्स की बीवी अपने कमरे में सो रही होती है। इसी लम्हे उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो एकदम से उठते हुए कहती है, इस वक्त कौन आ गया है। और फिर इसके साथ ही वो दरवाजे के पास जाकर पूछती है, कौन है। तो बाहर से जमशेद की आवाज आती है, ये मैं हूँ, कौन। तो माइल्स। दरवाजा खुलते साथ ही जमशेद अंदर आता है तो माइल्स की बीवी गुस्से से कहती है, मुझे नाम से मत बुलाया करो। तो जवाबन जमशेद कहता है, अरे नहीं, मेरी बात से जबान फिसल गई थी, मैं भूल गया था। और अब अच्छी खबर सुनो, मुझे वो शख्स मिल गया है जिसने खेल की मनसूबाबंदी की थी। यह सुनते साथ ही माइल्स की बीवी बहुत खुश हो जाती है। और फिर अगले लम्हे जमशेद बाहर बाजार में ताजरों को काम करने का कह रहा होता है और साथ में उनकी हौसला अफजाई भी कर रहा होता है। इसी लम्हे कारातेगन वहां पर आता है। जमशेद कारातेगन को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, जहां से जो चाहे ले लो। ये सुनकर कारातेगन कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। और फिर एक जानब होकर वो उससे पूछता है, वो खातून, हाँ राहिया खातून। कुछ देर सोचने के बाद जमशेद कहता है, राहिया खातून, हाँ तो तुम्हारे कहने का मतलब है हुमेरा खातून, उससे क्या हुआ। तो कारातेगन उससे पूछता है, क्या वो शादीशुदा है। तो जवाबन जमशेद कहता है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तो कारातेगन कहता है, मैं तमाम चीजें फरोख्त करने वालों को देख रहा हूँ तो इसलिए उसका भी पूछ लिया। तुम ये बताओ, क्या वो शादीशुदा नहीं है, क्या उसे किसी से प्यार है। तो जमशेद कहता है, नहीं, मगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर कारातेगन गुस्से से कहता है, क्यों, ऐसा क्यों है। तो जमशेद कहता है, क्योंकि वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम मर्दों से शादी नहीं करती। ये सुनकर कारातेगन कहता है, क्या तुम मुझे बेदीन समझते हो, मैं उसे गोक टेंगरी कहता हूँ, वो उसे अल्लाह कहते हैं, मैं भी उस पर यकीन रखता हूँ। तो जमशेद कहता है, ये काफी नहीं है, काफी नहीं है, तुम्हें किताब पर भी यकीन करना होगा। तो कारातेगन एकदम से कहता है, मैं उस पर भी यकीन करता हूँ, हर कोई उस पर यकीन करता है, सब उसे पढ़ते हैं और उसे हिफ्ज करते हैं और ये सच की किताब है। ठीक है, अब यकीन आ गया। तो जमशेद कहता है, और पैगंबर जान लो कि अगर तुम उन पर यकीन नहीं लाते बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर कारातेगन कहता है, मैं एक भेड़िया हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे एक आसमानी तोहफा दिया गया है, मैं क्यों नहीं मानूंगा कि वो पैगंबर के तौर पर चुने गए थे। मैं मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ। तो जमशेद कहता है, अरे फिर बचता क्या है, सबके सामने शहादत का कलमा सुनाओ, फिर मानूंगा। हम रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं और नमाजें पढ़ते हैं, हजारों चीजें हैं। मगर कारातेगन कहता है, बताओ बताओ, सब कुछ बताओ। तो जवाबन जमशेद कहता है, तुमने मुझे ये कहने पर मजबूर किया तो अब सुनना, सुन्नत, ये सुनकर तुम अपना दिमाग खो दोगे। तो कारातेगन कहता है, बड़े आदमी मेरी तरफ देखो, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे बाबा मुसलमान थे, मेरे तमाम अबाओ अजदाद मुसलमान थे, जब मैं छोटा था उन्होंने ये सब कुछ कर लिया था, इसके बारे में फिक्र ना करो, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ, क्या हुमेरा खातून किसी से मोहब्बत करती हैं। तो जवाबन जमशेद कहता है, चीखना बंद करो। तो कारातेगन उसके गले में पड़े हुए मोती खींचते हुए कहता है, तुम चलाना बंद करो, कहीं तुम हुमेरा खातून को अपने लिए तो पसंद नहीं कर बैठे, हाँ तो जल्दी बताओ। तो जमशेद कहता है, नहीं नहीं, अब बस करो, खवातीन के बारे में बात करना बंद करो। अगले ही लम्हे माइल्स की बीवी को अपनी जान आते हुए देखकर कारातेगन जैसे ही बढ़ने लगता है तो जमशेद उसके सामने जा पहुंचता है और कहता है, हम तुम्हारे साथ खजाने की तलाश में जा रहे हैं। तो कारातेगन पूछता है, खजाना कहाँ। तो जमशेद कहता है, काहिरा के पुर असरार मुकाम पर, चलो आ जाओ आ जाओ। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी जानब माइल्स की बीवी आगे बढ़ते बढ़ते सलाहुद्दीन तक जा पहुंचती है और उनसे कहती है, मेरे पास खुशबुएं हैं जो सब कुछ ठीक कर देती हैं, मैं आपके लिए कुछ तैयार कर सकती हूँ। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, वो जो आपने कारातेगन को दिया था। तो वो कहती है, नहीं, वो मुख्तलिफ था, जो हुआ मैंने सुना, मुझे वाकई उस पर अफसोस है। दरअसल मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहती थी, शायद मैं मिस्र में नहीं हूँ लेकिन मेरे एलची काफी पुराने हैं, उन्होंने मुझे अहम मालूमात दी हैं, मुझे लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। मैं जानती हूँ कि उन पुरअसरार वाकयात का मुर्तकब कहाँ है, मैं आपको उसके पास ले जा सकती हूँ। जबकि वजीर के महल में शहवार के कमरे के बाहर बहुत बड़ी तादाद में सिपाही तैनात होते हैं। शहवार वहाँ आकर जौहर से पूछता है, क्या सब कुछ तैयार है। तो जवाबन जौहर कहता है, बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक। इसी लम्हे काजी फाजिल वहाँ पर आकर पूछते हैं, वजीर हजरत ये क्या हो रहा है, सब सिपाही जमा हो रहे हैं, क्या वजह है, आपने एक मुहिम की तैयारी की और मुझे बताया भी नहीं। तो जवाबन शहवार कहता है, क्या तुम वो नहीं थे जिसने कहा था कि हम जंगियों को अदायगी करेंगे। काजी फाजिल, ठीक है, अब हम मिस्र को जंगी नामी मखलूक से निजात दिलाने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ शामिल हो सकते हो, अगर नहीं तो यहीं खड़े रहो। ये कहते साथ ही शहवार सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ जाता है और काजी फाजिल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।